एवरीवन, श्री राधे। मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का आज का एपिसोड लेके। तो आज हम देखने वाले हैं कि जो आई जो होती है वो ध्वनि को ढूंढती रहती है उसे खाना खिलाने के लिए, पर ध्वनि जो होती है वो छुप के टेबल के नीचे बैठ जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी तरफ की जो दिग्विजय होता है वो भी उसे ढूंढते हुए वहाँ पे पहुँच जाता है और वो सोचता है कि वो यहीं पर कहीं रहती है, पर वो उसी एरिया में उसी जगह पर लोकेशन शेयर करता चेक करता रहता है जो कि मिस्टर कुलकर्णी ने उसे दिया होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं तभी जो आई होती है वो उसे जैसे ही मिलती है उसे पूछती है कि क्या हुआ, तू आज इतना गुस्से में क्यों है बेटा। तो वो बोलती है कि आज मैं गुस्सा हूँ बहुत तेज़ से। माता रानी ने मुझे बोला था कि आज हम नए फ्रेंड्स बनाएंगे और नए नए टॉयज़ के साथ खेलेंगे भी, हमें बहुत गेम भी खेलेंगे, पर आज नहीं खेलने दिया उन्होंने और मुझ पर गुस्सा भी किया। और फिर इस वजह से वो उससे बहुत गुस्सा रहती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दिग्विजय जो होता है वो वहाँ पहुँच जाता है तो एक डोर नॉक करता रहता है। तभी वो जैसे ही डोर ओपन होता है तो वो किसी और का एड्रेस रहता है, क्योंकि रुद्राणी ने जो कि रानी होती है उसने एक भी फॉर्म भरना नहीं होता रजिस्ट्रेशन के लिए, जिसकी वजह से वो उसे वहाँ पर नहीं मिल पाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं ये देख के फिर जो दिग्विजय होता है वो उसे पूछता है कि क्या ये आपकी कोई दूसरी बेटी भी है। तो बोलती है नहीं नहीं, हमारी तो एक ही बेटी है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो मिस्टर कुलकर्णी को कॉल करके पूछते हैं कि आपने जो एड्रेस दिया है वो तो वो लड़की नहीं है। तो वो बोलते हैं कि हो सकता है मिस्टर डॉक्टर दिग्विजय वो लड़की की माँ ने वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरा था और आपने जितने उस एज की एक ही लड़की थी जिसकी माँ ने ये फॉर्म भरा था, शायद हो सकता है वो बिना फॉर्म भरे ही चली गई होंगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दिग्विजय जो होता है वो कार में आता है तो उसे बोलता है कि जो कि अनीशा बैठी रहती है वो पूछती है कि क्या हुआ, मिली कि नहीं। तो बोलता है कि नहीं नहीं अभी तो नहीं मिली, वो शायद उन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा था रजिस्ट्रेशन के लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अनीशा होती है वो सोचती है ये कि इस रानी का भूत तो अभी तक उतरा ही नहीं था, तब तक ये इसके अलग ही एक चालू हो गया है कि अगर इस तरीके से वो सारे बच्चों में इतना इंटरेस्ट लेता रहेगा तभी तक तो उसको रानी का पता चल जाएगा। जो इतने पैसे खिला के मैंने डॉक्टर का मुँह बंद करवाया है और उससे झूठी रिपोर्ट बनवाई है कि रानी अब मर चुकी है, रानी की बच्ची मरी हुई पैदा हुई है, पर इस तरीके से अगर वो करेगा तब तो इसे पता चल जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सब लोग उस लड़की का पता करते रहते हैं, पुलिस यहाँ पे उस लड़की का पता करती रहती है जो कि डिलीवरी बॉय की आड़ में वो काला नकाब पहन के आती है और सबको लोगों की हेल्प करने के बहाने सबको इस तरीके से परेशान करती है और कानून हाथ में लेती है, जिसकी वजह से पुलिस छानबीन करती रहती है। तभी यहाँ देखते हैं कि वो छुपा के जाती रहती है। तभी उसकी जो वुमेन कांस्टेबल होती है वो उसे बोलती है कि क्या हुआ, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो, तो कहीं चोरी करके तो नहीं आई। तो बोलती है कि नहीं मैम, आपको तो पता है कि पुलिस को देख के वैसे ही आम इंसान डर जाता है। तो फिर वो उसे बोलता है कि चलो सर के पास चलो। तभी वो जैसे ही वहाँ जाती है तो वो बताती है उसे कि मैं तो सर यहाँ पे सिर्फ डिलीवरी करने आती हूँ और सुबह मैं नर्सिंग कैंप ज्वाइन करती हूँ, तो इस वजह से मेरे पास तो ये सब करने का टाइम ही नहीं रहता। और जैसे ही घर पे आती है तो वो समझ जाती है कि अब उसे तुरंत ही अहमदाबाद के लिए निकलना होगा, क्योंकि वो डर सी जाती है कि अगर कल को कुछ पता चलेगा तो वो परेशान हो जाएगी। और यहाँ पे वो सब कुछ छोड़ के फिर अहमदाबाद के लिए निकल जाती है, सारा बैग पैक कर लेती है। तो उसकी आई जो होती है वो बोलती है कि क्या हुआ, तू इस तरीके से क्यों जा रही है, मुझे बता तो सही। पर वो बोलती है कि आपको मुझ पर भरोसा है ना आई, मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, आप बस इतना विश्वास रखिए। लेकिन अगर कोई भी ज़रूरत पड़े तो आप मुझे बेझिझक कॉल कर देना और मुझसे बात कर लेना, अगर आपको कोई भी ज़रूरत होगी तो मैं हमेशा आपके लिए खड़ी रहूँगी। तभी यहाँ पर वो आई को इस तरीके से बोल के और उन्हें फिर ध्वनि की कसम दे के वहाँ से चली जाती है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो चित्रा होती है वो मिठाई बांटती रहती है सबको खुशी की मारी, क्योंकि उसका प्रमोशन हो चुका होता है। और फिर जैसे ही वो सबको मिठाई बांटती रहती है तभी वहाँ पे देवू आती है तो देवू को भी मिठाई देती है और ईशान भी को भी देती है। और फिर वो सोचती है कि आज अगर रानी भाभी होती तो वो कितना खुश होती मेरे लिए। और यहाँ पे जब भी हम देखते हैं क्योंकि उसने ही सबके लिए पहल की होती है चित्रा के लिए कि वो ये जॉब कर सके और उसे अच्छी नौकरी मिले और अच्छा प्रमोशन मिले। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पिंकी होती है वो फिर से इस बात के लिए बहस करने लगती है कि ये रानी 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 सबका भूत इस पे से इस घर में से किसी के ऊपर से उसका भूत क्यों नहीं उतर रहा है, जबकि उसने कितना कुछ गलत किया है इस परिवार के साथ और इतना कुछ करने के बावजूद भी सब लोग उसी की गुणगान करती है। और फिर वो उससे बोलती है कि तुमको जॉब रानी की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारे बड़े भैया की वजह से मिली थी। तो वो फिर
जो उसका बड़ा भैया होता है वो बोलता है कि ये सब तो अभी ये सब बातें करने की नहीं है, एंजॉय करने का मोमेंट है, तो तुम एंजॉय करो और जो जो कोई कुछ भी बोले उसको तुम इग्नोर करो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो टैक्सी में बैठ के जाती ही रहती है रानी अहमदाबाद के लिए। तो उसके बाद जैसे ही ध्वनि की आँख खुलती तो पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं माता रानी। तो वो बोलती है कि हम जा रहे हैं एक न्यू सिटी में शिफ्ट होने, क्योंकि मेरे को जॉब मिली है ना, तो इस वजह से हमें वहाँ जाना पड़ेगा। और वो सारी बातों को याद करती रहती है। तब फिर वो पूछती है कि आई कहाँ पे है। तो बोलती है कि आई भी अभी हम नए नए गए हैं तो वहाँ सेटल्ड हो जाएंगे, फिर हम चले जाएंगे, आई को भी बुला लेंगे। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दिग्विजय जो होता है वो उस बात को याद करता रहता है कि उस लड़की को हक करके उसे रानी की फीलिंग आती रहती है। और यहाँ पे हम देखते हैं वो अपनी फ्रेंड के घर पे आ जाती है और फिर उसे बोलती है यार थैंक यू, जैसे तुमने मेरी बहुत हेल्प कर दी, और जैसे ही मेरे को जॉब मिल जाएगी और सब कुछ हो जाएगा तो मैं यहाँ से शिफ्ट कर दूँगी, तो तुम्हें परेशानी नहीं होगी। तो वो उससे बोलती है कि लेकिन तुझे ये सब सोचने की क्या ज़रूरत है। और फिर वो उससे बोलती है कि रितिका देख, ये बात नहीं आनी चाहिए ध्वनि के सामने कि दिग्विजय ही इसका पापा है। तो वो बोलती है कि हाँ मैं समझती हूँ तेरी सिचुएशन, तो परेशान मत हो। तभी इसकी ध्वनि की नींद खुल जाती है। तो जैसे ही वो उठती है तो बोलती माता रानी मुझे भूख लगी है और हम कहाँ आ गए हैं। तो वो बोलती है कि हमने तुम्हें बताया था ना कि हम रितिका मासी के घर आ रहे हैं। तो फिर वो उसे बोलती है कि हाँ हाँ। तो फिर वो उसको हेलो बोलती रहती है। तो वो बोलती है कि मुझे चॉकलेट्स मिलेंगे क्या। तो बोलती है कि हाँ हाँ बिल्कुल। तभी वो उससे पूछती है कि ऐसे हम मैंने मना किया है ना तुमसे किसी से कुछ भी मांगने से। तो बोलती है कि पर मासी से तो मांग सकते हैं ना मासी। तो फिर उसे वो बोलती है कि हाँ। फिर वो रितिका जो होती है वो उसे बोलती है कि इसकी हाजिर जवाबी देख के कोई भी ये बोल सकता है कि ये तेरी ही बेटी है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो रितिका के कोट को देखती है, सफ़ेद कोट को, तो उसे बहुत ही खुशी होती है और उसको वो सारी बात याद आती रहती है कि वो डॉक्टर बनने के लिए कितने पैशनेट रहती थी और कितना खुश रहती थी। और ये सब देख के वो इमोशनल हो जाती है। तभी वहाँ पे ध्वनि आती है और वो उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुमने कुछ आप क्यों इतनी सैंटी हो गई मम्मा। तो वो बोलती है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही। और तुम्हें जल्दी जल्दी फ्रेश होना है ना, जल्दी से चलो रेडी हो जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दिग्विजय होता है वो काम करता रहता है। तभी अनिशा जो होती है वो आती है उससे और वो बोलती है कि वो जो 4 नर्सेस आने वाली थी ना मुंबई से, तो वो आ चुकी हैं। तो वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो तू उस चीज़ को अच्छे से टेक केयर करना और सबका बैकग्राउंड अच्छे से चेक करना। तभी यहाँ पे वो उसे याद दिलाती है कि तुमने जो 7 दिन का समय मांगा था वो पूरा हो गया है, तो तुमने क्या डिसीज़न लिया है। तब तक उसके पास फ़ोन आ जाता है तो वो कुछ रिप्लाई नहीं करता। तभी यहाँ हम देखते हैं कि रानी के पास फ़ोन आता है कि जो हाँ इंटरव्यू है वो अनीशा लेने वाली है। और वो अनीशा जो होती है यहाँ पे इंटरव्यू शेड्यूल करने के लिए बोल देती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं निरंजन के पास वो अकेले बैठे बैठे बहुत कुछ रानी के बारे में सोचता रहता है। तब तक उसकी बहू जो होती है वो उसके लिए एक ऑर्डर लेके आती है, पार्सल आया रहता है। तो वो बोलता है कि हाँ हाँ मैं कब से इसी का इंतज़ार कर रहा था। तो वो दिखाता है कि ये स्टेथोस्कोप जो है वो रानी के लिए मैंने मंगवाया है, क्योंकि अब तक तो वो रानी जो है वो डॉक्टर बन गई होगी ना, क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता रहता है। तो बोलता है वो जो उसकी बहू होती है वो बोलती है कि पापा पर अभी तक तो वो पता नहीं उसका तो 5 साल में तो अभी तक उसने कभी आपको कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया। तो बोलती है लेकिन वो साल में एक बार मेरे बर्थडे पे तो जन्मदिन पे तो मेरे लिए वो चिट्ठी भेजती है ना। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि एक मिताली बहन का फ़ोन आता है। तो वो बोलती हैं कि मैंने आज रानी को मणिनगर के सिग्नल पे देखा। तो जैसे ही मैं उसके पीछे पीछे जाने लगी थी तब तक वो आगे निकल गई। तो ये सुन के जो निरंजन होते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि मैं आता हूँ वहाँ पे, जाता हूँ, देख के आता हूँ। तभी जैसे ही वो जाने के लिए सोचता है तभी उसके भाई लोग जो रानी के वो लोग आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की। वो 2-2 बार घर छोड़ के भाग चुकी है, तो उसका कोई मतलब नहीं है वहाँ जाने के लिए। अगर वो जब वहाँ से घर से छोड़ के भागी तब आपको नहीं बताई, वहाँ पे आई तो आपको नहीं बताई, तो आप क्यों आप उसके पीछे पड़े हैं। तो बोलता है वो निरंजन बोलता है कि तुम लोग के करने से कुछ नहीं होता, मैं तो जाऊंगा वहाँ पे अपनी बेटी को देखने। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीशा जो होती है वो हॉस्पिटल पहुँच चुकी होती है, मेडिकेयर हेल्थ मार्क हॉस्पिटल। तभी सारी लिस्ट आ चुकी होती है नर्सों की और सबसे पहला नाम ही रुद्राणी का होता है। तो वो जैसे ही आती है तो अनीशा जो होती है फाइल देखती रहती है कि क्या है कैसे है।
तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो फर्स्ट नाम जैसे ही नर्स अनाउंस करती है कि रुद्राणी दोषी, तो वो अपना थोड़ा गेटअप चेंज कर लेती है। तो वो अपने फेस पे मार्क लगा लेती है, जिसकी वजह से वो उसे पहचान ना पाए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ हम देखने वाले हैं कि जो ध्वनि होती है वो घर से भाग जाती है और उसे अचानक से दिखना बंद हो जाता है और ठोकर लगती है, तो तुरंत ही वो गिरने ही वाली होती है। तभी दिग्विजय वहाँ आ जाता है और वो उसे संभाल के घर लेके आता है, उसके लिए गिफ्ट भी लेके आता है। जो ध्वनि होती है वो उसे बोलती है कि आज मदर्स डे है ना, तो मुझे अपनी मम्मा के लिए गिफ्ट्स लेने जाना था, तो इसीलिए मैं आ गई थी बाहर, तो मेरे माता रानी के पास मुझे पहुँचा दीजिए। तभी वो बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारी माता रानी के लिए गिफ्ट्स भी लेता हूँ और चलो तुम्हें घर पर भी छोड़ देता हूँ। तो जैसे ही वो घर पर आता है तो देख लेता है, जैसे ही वो डोर ओपन करती है तो उसे दिग्विजय दिखता है, जिसकी वजह से वो बहुत शॉक्ड रह जाती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, राधे राधे।